नमस्कार भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त सेक्टर 11 बीजेपी कार्यालय से मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर नरेंद्र गुप्ता जी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 मार्च 1918 में बोला था 2018 में कि भाई आपको कुशल और आर्टिफिशियल का मैं दर्जा दे रहा हूँ और ये हमारा हरियाणा प्रदेश पहला राज्य होगा। सुनो क्या हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2018 में मार्च में घोषणा करी थी हमारे
मानदेय को बढ़ाने की, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में जाके घोषणा करी है, तो वो कह रहे हैं कि हमने तो मार्च में ही मर्ज कर दिए 1500 रुपए, तो अब किस चीज के तहत, तो ये बात अटक रही है। अभी हमारी 10 तारीख को मार्च 18 में नहीं, जब वो कह रहे हैं मार्च 18 में बढ़ाए थे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए और थे। स्टेट्स में देखो मेरी बात सुनो, इनको बेचारों को ठंड में तुमने इनको बैठा रखा है, आप ऐसी चीजें तो आप डिमांड करो ना कि और स्टेट्स में ये देखो इस तरह का तरीका क्या है। तरीका क्या है कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के आसपास के स्टेट्स में टोटल पैसे स्टेट के हो गया क्या? चल रहा है। हरियाणा के रहने वाले हैं हम लोग, हरियाणा में आप लोग काम करते हो, हरियाणा के आसपास के स्टेट्स में हिमाचल है, पंजाब है, दिल्ली अभी है, बढ़ाया जी तो उन्होंने, यूपी है, चारों स्टेट्स के टोटल क्या क्या पैसे उनको मिलते हैं आंगनवाड़ियों को, वो एक लिस्ट बना लो। वो लेटर दे दिया जी हमने। बस आप बना लोगे, देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप प्रेजेंटेशन, आपका नेता मैं ही बन रहा हूँ ना जी, आप अपनी तैयारी करके आओगे और आप बताओगे कि भाई हमारे टोटल पंजाब वाले 12,000 रुपये दे रहे हैं सेंटर का और हरियाणा का मिला के। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, उत्तर प्रदेश 13,000 दे रहा है, दिल्ली इतने दे रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके आसपास के स्टेट से ज़्यादा दिलवाने का प्रेशर मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। पर जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो मैं भी क्या बात करूंगा आपकी। मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि नेताओं के पास क्यों जा रहे हो। एमएलए को जब तुम बता नहीं रहे हो कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं बराबर के स्टेट्स को, नेताओं का मतलब यही तो होता है कि आसपास की जानकारी लेके और उसको सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे, तब तो कोई बात रख सकेगा ना जी आपकी बात को। तो मैं फिर भी आपसे यही कह रहा पंजाब हूँ, सरकार ने अभी घोषणा करी है 1500 रुपए वर्कर के, 750 हेल्पर के, और जो अभी यूपी ने करी है। घोषणा अलग बात होती है, जो मिल रहे हो उसकी बात करें, मिलने क्या के मिल लिए रहे हैं 1 उसकी तारीख बात से करें। मिलने के लिए जब मिल जाएंगे तब आप, पर मेरा तो अपना मानना है कि इस तरह की हड़ताल की बजाय, इस तरह परेशानी की बजाय ना आप काम करते हो। तेलंगाना हमारे से ज्यादा तनख्वाह दे रहा है, तमिलनाडु दे रहा है, मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने बोला आपका दिल्ली हरियाणा के पास के जो 4 स्टेट्स हैं, तो हम राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से, चंडीगढ़ के आसपास के जो एरिया हमारे हैं 5-6 स्टेट से, उसका कंपेरिजन बना के, और आप जो है ना ये समाज की देखो कितना नुकसान हो रहा है, आपका अपना नुकसान हो रहा है। आप ये बरसात इसमें बैठे ठंड में, आप काम पे लौटे, मेरे ध्यान से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सबका ध्यान रखते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है, अगर उन्होंने कोई घोषणा की है तो निश्चित रूप से देर सवेर वो जरूर पूरी होगी पीछे से, और हम भी कोशिश करेंगे। ये 3 साल की बात सर हमारे तो बस एक बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता रखवा दो। देखो मैं रखवा दूंगा अभी आपकी जो बात, होगा वो देखा तो जाएगा। मेरे को आपने खुद ही बोला है कि जो 1500 रुपये और 750 की बात है, वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई हमने तो पहले ही सेंटर से आदेश दिए और वो हमने जोड़ दिए तनख्वाह में, और हमें पता, चलो टोटल बता दें आप, मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री से आपकी बात कराने के लिए, और अपना भी स्टेटिक्स बना लें और अपने लोगों को काम पे लौटाएं। ये बहुत नुकसान हो रहा है, सारे गरीब लोगों का नुकसान ज़्यादा होता है। आपके काम हो लौटने के लिए तैयार पूरी होगी, हड़ताल पे बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। सुनो, देखो मेरा कहना ये है कि आपके प्रधान भी सहमत है। अभी 400 रुपये मुख्यमंत्री जी ने अगर घोषणा की है तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं वो 100% जरूर वो पूरी होगी। पर वैसे आप एक बार आप मीटिंग का टाइम दो। कितने होंगे? सर आपसे एक बात पूछनी थी, 11,800 में क्या एक लेडी जो विडो है क्या वो अपना घर चला सकती है? ये चीज आप छोड़ दीजिए कि गवर्नमेंट ने कितना बढ़ा दिया, कितना दिया। हरियाणा में महंगाई किस स्तर पे है
और एक वर्कर को जिसको 11,811 रुपए मिल रहे हैं, वो अपने 2 बच्चों को लेके, 2 बड़े बूढ़ों को लेकर अकेली घर को चला रही है। क्या उस घर को चला सकती है? आप एक नॉर्मल सा दे दो, हम कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। और हेल्पर को 6,000 रुपए मिल रहे हैं। आप ये बताइए, जिसका घर इसी पे चलता हो वो कैसे घर को चलाएगा? सरकार कहती है हमने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। सरकार ने कुछ नहीं बढ़ाया सर, सिर्फ एक टॉफी दे के चुप करा देते हैं। आप कह रहे हो मुख्यमंत्री ने जो हमारा 3 साल पहले बढ़ाया था, वो कुशल अर्धकुशल हमारा क्यों नहीं लागू किया? 3 साल हमने वेट किया उनका कि वो हमारा बढ़ाएंगे, पर उन्होंने 3 साल, हम आज जो यहाँ बैठे हैं ना, आज सरकार को देख के हम मजबूरी में यहाँ आके बैठे। सर हमें शौक नहीं है? 2-2 महीने की सैलरी कटी हुई है, विडो भी है, तलाकशुदा भी है, और वो किस तरीके से अपने घर को एडजस्ट करेंगी? और किराए पे रह रही हैं, वो किराया देंगी, घर चलाएंगी। सरकार में इतनी खामी है ना सर, काम तो चाहिए, पर जिस चीज से काम चाहिए ना उसकी तरफ ये नहीं देखती कि ये किस तरीके से काम करेंगी। 1500 रुपए हमें कमरे का किराया मिलता है, मैं दे रही हूँ सर 2,500 रुपए, 1,000 रुपए अपनी सैलरी से एक्स्ट्रा दे रही हूँ मैं। मैडम में प्रेशर बनाती है। सरकार को इतना क्राइटेरिया चाहिए, लेटरिन चाहिए, बाथरूम चाहिए, बरामदा चाहिए, किचन चाहिए, कमरा चाहिए। सर 1500 रुपए में कहाँ मिल जाएगा आप बताइए? नौकरी करोगे तो तुम्हें इतना करोगे तो किराया 1500 रुपए भी जब आएगा जब तुम 2,500 का कमरा लोगे, और उसका भी साल नहीं पता होता। आप बताइए हम क्या करें सर? सरकार ने हमें मजबूर किया है, सरकार हमारी तरफ नहीं देख रही सर। को हमारी देखे तो सही, परेशानी तो देखे। आज 2 महीने से हम यहाँ बैठे हैं, किसी को यही नहीं सरकार ने ये दे दिया, वो दे, क्या दे दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया सर सरकार ने। और 1 लाख लास्ट में दे आप इनको नेता बनाओ, इनको रखेंगे अपनी बात को, फिर आप हट जाओ इनसे। देवेंद्र जी इनको बनाओ नेता, टाइम दे दो जी, कोई नहीं तो दुख रो रहे हैं जी। हमारे आम आंगनबाड़ी वर्कर है, अपना दुखड़ा बता रही है, ये कोई नेता नहीं है। करेंगे जी। एक और हमारी जो डीपीओ मैडम है वो मेंटली हरासमेंट करके टर्मिनेशन की धमकी दे रही है, बार-बार कह रही है आज नहीं मिले तो टर्मिनेट कर दूंगी। सर उनसे प्लीज बात कर लो। रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है। नहीं सर, वो प्लीज बात कर लो उनसे। ठीक है। चाहे 2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, वही बैठे हुए। आज ही बात करो सर डीपीओ मैडम से। गुप्ता जी जो भी आपको आश्वासन दिया, क्या उस आश्वासन का? हाँ, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है बातचीत करने का, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बातचीत हो जाए हमारी, बातचीत से कुछ समाधान होगा तो हमारी हड़ताल वापस होगी। अगर समाधान नहीं होगा तो हम अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेंगे जब तक बढ़ोतरी नहीं होती है। 750 रुपये की, 1500 रुपये की वर्कर के वेतन में, 750 की हेल्पर के वेतन में ये हड़ताल एज इट इज जारी रहेगी। चाहे ये टर्मिनेट करें, चाहे गिरफ्तार करें, चाहे कुछ भी करें, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। माननीय विधायक जी ने भी कहा कि आप जो है ना, आपके वेतन में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी कर दिया, आप चले जाओ, लेकिन आपने देख लिया वर्कर भारी गुस्से में, नाराजगी है, क्योंकि 10,000 रुपये में इस महंगाई में किसी का भी घर नहीं चल सकता। 6,000 रुपये में हेल्पर का घर नहीं चल सकता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पिछले 2014 से इस सरकार के कार्यकाल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माना था मार्च 2018 में कि जिन लोगों को जो कुशल अकुशल हम करेंगे, 10 साल जिनको हो गए, आज 15-15, 20-20 साल हो गए, लेकिन कुशल अकुशल की श्रेणी में अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर्स को विभाजित नहीं किया है। अगर कुशल बना देते तो हमें हरियाणा सरकार के द्वारा जो न्यूनतम वेतन है वो मिलने लग जाता, तो सड़कों पर आने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन हमें मिल जाता तो। विधायक साहब अभी से 2-3 हफ्ते पहले भी आश्वासन दिए थे, उसके ऊपर क्या कहना आपका? हम ये कह रहे हैं विधायक साहब हमें टाइम देते हैं। हमारा शिष्टमंडल चंडीगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करने के लिए जाएगा, और नहीं मिलता है टाइम तो हम सड़कों पर आंदोलन में हड़ताल कर रहे हैं, करेंगे आगे। आप हड़ताल और आंदोलन करते रहेंगे, हड़ताल वापस नहीं होगी। कोई कार्रवाई हो रही है? हाँ, आज टर्मिनेशन के ऑर्डर निकाल रही है मैडम, इसीलिए बोला है विधायक जी से कि भाई इसमें मेंटली हरासमेंट नहीं की जाए। एक तो हमारा 47 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, हमारे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी मेंटली हरासमेंट की जा रही है, जिसको हरियाणा की वर्कर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। चाहे FIR दर्ज हो, चाहे टर्मिनेशन हो, घबराने वाली
वाली लड़कियां हैं नहीं हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बेशक टर्मिनेशन से नहीं डरते हम। मैम बे बार धमकी दे रही है कि आप हड़ताल को वापस ले लो, तो हम बिल्कुल वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसे एक बहन ने ये बताया कि 1500 रुपए किराया देते हैं और ऊपर से 2500 किराया दे रहे हैं हम, और 1500 रुपए सरकार हमें देती है, और उसमें भी मेंटली हरासमेंट करती है कि 2500 तुम्हें भरने पड़ेंगे, चाहे तनख्वाह से भरो चाहे कैसे भी भरो। एक विडो औरत 11,000 में कैसे गुजारा कर सकती है, 6,000 में कैसे अपना घर चला सकती है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि सिलेंडर 1000 का है, वो कैसे मेंटेनेंस करे अपने घर को। तो हमारी सरकार से यही मांग है, हम कोई नई मांग नहीं मान रहे, जो हमारी पुरानी मांग है उन्हीं को बहाल किया जाए और वो लागू किए जाए हरियाणा प्रदेश के अंदर। अभी तक कितने वर्करों पर कार्रवाई हो चुकी है आपके अलावा? हमारे यहाँ कम से कम 20 वर्कर टर्मिनेट कर दिए पूरे हरियाणा के अंदर। तो वो मेरी तो अभी प्रोसीजर में है कार्रवाई, अभी टर्मिनेट नहीं किया है, पर प्रोसीजर में आज मेरे को बुला रखा है ऑफिस में कि या तो भाई काम पे लौट जाओ, नहीं तो टर्मिनेशन होगा पक्का। कृष्णपाल जी क्या कोई आश्वासन मिला था वहाँ से? कृष्णपाल जी के यहाँ से तो हमें कोई नहीं, पीए ने ज्ञापन लिया था, कोई आश्वासन नहीं उनकी तरफ से। तो जैसे पहले ज्ञापन पकड़ा के आ गए, क्या मंत्री ये सब बस आश्वासन देने के लिए क्या कुछ बात कर रहे हैं इसमें? हाँ जी, बेस आश्वासन दे देते हैं। अभी भी कह के गए कि मैं मुख्यमंत्री जी से बातचीत करवाऊंगा, लेकिन आश्वासन नहीं लग रहा, हमें तो लग रहा नहीं है कि कोई बुलाएगा या बातचीत करवाएंगे। हमें विश्वास नहीं है। अगला रुख क्या होगा आप लोगों का? बस यही है, हमारे पूरे प्रदेश में और उग्र रूप धरेगी हमारी हड़ताल, जो अब तक विकराल रूप धरेगी हमारे हरियाणा के अंदर। हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। अपनी पार्टी को बचाने की बात की है। अभी विधायक जी ने अपनी पार्टी की बड़ाई की है, हम बहनों के लिए कुछ नहीं सोचा। सरकार ये कर रही, सरकार वो कर रही, सरकार कटहल कर रही, क्या कर रही सरकार? हम लोग को 1 लाख रुपया रिटायरमेंट में दे रहे हैं और 40,000 मेरे कट चुके हैं। 20,000 पिछली बार और 20,000 इस बार। 60,000 रुपए लेकर रिटायर होकर अपने घर जाएंगे हम। कोई भी हम लोग के फायदे की बातें नहीं हो रही, कुछ भी कहीं भी। आपने जो पक्ष प्रशासन के द्वारा संबंधित एमएलए साहब के लिए रखा था, हमारा फर्ज था आपकी बात को उनके सामने रखना। और आपकी प्रधान देवेंद्री जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से बात रखी। आप लोग सारी बात समझ नहीं पाए हो, तो 2 शब्दों में आपकी बात समझा देता हूं। उन्होंने 2 शब्द कहा था, जो देवेंद्री जी चाह रहे थे वही होगा, पहली बात तो, और उसको मान के जाना यहां से उठ के भाई ये होगा, ठीक है। दूसरी बात, बहन जी की जो बात हुई थी वो उनके प्रत्यक्ष रूप में मैं जाते जाते ऑफिस तक बात करके गया हूं। मैं इनका ये बात रखने का कारण ये है, अब इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक है। आपके 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, जब आपके पास टाइम हो जाए, किसी ने नु कहा है वकील रुक तो जाओ, और कोई आंसर नहीं है इस चीज का। किसी ने कहा है केस लड़ना है, वकील खड़ा कर दिया। अरे वकील तो खड़ा कर दिया, वकील ने केस के बारे में बेरा ही नहीं, वकील के वकालत लड़ेगा। तो आपके वकील आज तैयार हो गए हैं। देवेंद्री शर्मा जी की तरफ से श्री नरेंद्र गुप्ता जी आपकी वकालत लड़ेंगे सरकार को, ठीक है। उसके लिए तरीका यह है, आप 2 आदमी, 4 आदमी जो बुद्धिजीवी है तुम्हारे में से और सबका फायदा मिलना है जिसको, वो अपनी एक प्रोग्राम तैयार करके 2 दिन में, 4 दिन में, क्योंकि देखो कल परसों तो प्रोग्राम हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश 26 जनवरी का प्रोग्राम होने की वजह से सारी व्यवस्था इनके पास भी टाइम नहीं है। आप कोई भी वीक में टाइम लेके अपना टोटल प्रोग्राम, जो आसपास 5 राज्य हैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनका सभी का प्रोग्राम तैयार करके जो अपनी संस्था के लिए, इन वर्करों के लिए करना चाहते हो, उस प्रोग्राम के मुताबिक मीटिंग कर लें और वो एजेंडा तैयार करके अपने श्रीमान नरेंद्र गुप्ता जी को वो दे दें। और आप जिस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको टाइम देंगे, आपका पक्ष रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है जब आपके लड़ाई लड़ने वाले अधिकारी अच्छे हैं तो आपकी जीत होगी। धन्यवाद साथियों, मुख्यमंत्री जी के पास बार बार हमारा ज्ञापन जा रहा है और मुख्यमंत्री जी को हम भी बाय हैंड ज्ञापन दे के आए थे। हमारी 10 तारीख को हमारी कमिश्नर हैं जीएन उपमा जी और डायरेक्टर मैडम हेमा शर्मा, उनके साथ हमारी वार्ता हुई थी और वो स्पष्ट शब्दों में कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी क्या सरकार देने के मूड में है 1500 और 750 देने के
के मूड में है तो कब देगी सरकार? अभी घोषणा कर देती, अरे जो मिला था वही तुम्हें हड़ताल स्थगित कर देते जाके 4-6 महीने के बाद फिर बैठ जाती। यही काम है क्या हमारे पास? 19 मांग में से एक मांग टूटी फूटी सी जोड़ जाड़ के दी है उन्होंने। 1 लाख रुपए वर्कर को 50 साल से काम करती, 40 साल से तो मैं काम कर रही हूँ। 1 लाख रुपए की क्या औकात है? तो ये लॉलीपॉप से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हड़ताल को स्थगित नहीं करेंगी जब तक कोई ठोस वार्ता सरकार हमारे से नहीं करती। और कंडीशन लगाए हैं, हमारे विधायक जी कंडीशन लगाए हैं कि जो 3-4 राज्य हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंगनबाड़ी वर्कर्स थे सभी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र गुप्ता जी आए हैं, उन्होंने बताया भी है कि उनकी मांगों को चंडीगढ़ जो सीएम कार्यालय वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और जो उनसे हो सकेगा वो उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा और उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उन्हें नौकरी से भी निकाला जा रहा है, तो उसके बारे में भी उन्होंने आज बातचीत की है कि पूरी बातचीत होगी और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। यहाँ पे अभी आपने देखा कि माननीय नरेंद्र गुप्ता जी को आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। इतने महीने से वो धूप में, सर्दी में, बारिश में बैठे हुए हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब अगर बात की जाए कोविड नॉर्म्स में फ्रंट लाइन वर्कर्स की, तब इन्हीं लोगों को आगे किया जाता है और अब इन्हें ही मूलभूत सुविधाएं जो इनकी हैं उन्हें देने से सरकार कतरा रही है। कहीं ना कहीं इस तरीके से लग रहा है कि सरकार इनकी मांगें नहीं मानना चाह रही है। अब देख रहे हैं लगातार कब से मांगें मनवाने की तैयारी कर रहे हैं मगर सरकार इनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत। जय हिंद, जय भारत।